भारत में कोरोना की रफ्तार डराने लगी है। देश के कई राज्यों में इस वक्त पाबंदियों का दौर जारी है। कई जगह नाइट कर्फ्यू चल रहा है, लेकिन चुनावी रैलियों पर अभी कोई पाबंदी नहीं है। भारत में जिस तीसरी लहर की बात हो रही थी, उसका ट्रेलर दिखने लगा है। तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच भारत में कोरोना के तेज रफ्तार ने अब डराना शुरू कर दिया है। सबसे पहले इन आंकड़ों को देखिए, कैसे कोरोना ने भारत में बेलगाम रफ्तार को पकड़ा है। भारत में 26 दिसंबर 2021 को 6,531 केस मिले थे। 29 दिसंबर को ये 13,154 केस मिले। 31 दिसंबर 2021 को 22,775 मामले मिले। 3 जनवरी 2022 को भारत में 33,750 मामले मिले। 5 जनवरी 2022 को भारत में 58,097 नए मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना अपने पांव पसार रहा है, राज्यों ने सख्तियों को बढ़ा दिया है, मगर ऐसी तस्वीरें भी हैं तो उन पर आप कहेंगे क्या? कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल है और चुनावी राज्यों में नेताओं की जनसभाओं और रैलियों में हाल ऐसा है जिसमें कोरोना का न डर है और न ही पाबंदियों की कोई परवाह। चुनावी राज्य यूपी में सबसे पहले सख्ती और पाबंदियों को देखिए। यूपी में 14 जनवरी तक 10वीं कक्षा तक के लिए सभी स्कूल बंद हैं। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू है। जिन जिलों में कोरोना के केस 1000 से ज्यादा हैं, वहां सख्ती बढ़ी है। शादी समारोह में 100 से ज्यादा लोगों पर रोक है। यूपी में भी चुनाव है और चुनावी रैलियों में भीड़ ही भीड़ दिख रही है। यूपी समेत उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा में सख्त पाबंदियां लागू हैं। कहीं स्कूल कॉलेज बंद हैं तो कहीं नाइट कर्फ्यू है। अब आपको पंजाब में भी सख्ती का हाल बताते हैं। पंजाब में नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक है। राज्य के सभी शिक्षण संस्थान 15 जनवरी तक बंद हैं। सार्वजनिक जगहों पर मास्क जरूरी है। सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट में 50% क्षमता के साथ खुलने की अनुमति है। एसी बसें 50% क्षमता के साथ चल सकती हैं। जाहिर है कोरोना पर सख्ती जरूरी है क्योंकि आम आदमी का जीवन कीमती है। मगर क्या कोरोना इंसान देखकर ही आता है? ये इसलिए क्योंकि पंजाब की चुनावी रैलियों में कोरोना पर सख्ती तो दूर, ऐसा भी नहीं लग रहा कि कभी देश में कोरोना का नाम भी सुनाई दिया हो। ये तस्वीरें पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की। चन्नी चुनावी दौरा कर रहे हैं और इस दौरान वो कोरोना की तमाम गाइडलाइंस को भुला बैठे हैं। पंजाब में मुख्यमंत्री कार्यालय के 2 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, दिल्ली से बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी, बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के नेता सुखदेव सिंह ढींडसा कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। कोरोना का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट भारत में तीसरी लहर का ट्रेलर दिखा रहा है। कांग्रेस ने कोरोना की स्थिति को देखते हुए यूपी में बड़ी रैलियां रद्द कर दी हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को चिट्ठी लिखकर कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए बड़ी रैलियों को रद्द करने की मांग की है। पंजाब में रैलियों को लेकर कांग्रेस ने स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन को पालन करने की बात कही है। देखिए, पंजाब के अंदर भी जिस किस्म के हालात बन रहे हैं, उनको हालात को देख के इसका निर्णय लिया जाएगा। परंतु अभी सहमति यही है कि किसी भी रैली की वजह से किसी की जान जोखिम में डालने के लिए कांग्रेस का कभी भी ऐसी सोच नहीं है, तो इनसे बचा ही जाए। परंतु जैसे जैसे सिचुएशन डेवलप होगी, उसको देख के फैसला लिया जाएगा। चुनावी रैलियों में सिर्फ भीड़ नहीं, बल्कि कोरोना का वायरस भी किसी न किसी रूप में घूम रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ये रैलियां कोरोना की सुपर स्प्रेडर साबित हो सकती हैं। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।